शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर आप इस पल में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं मेरे नए आइडिया को अपने अंदर संभाल लेने के लिए और अपने लिए ग्रोथ के कुछ अपॉर्चुनिटीज निकालने के लिए। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं और उन बिजनेसेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जैसे भी हैं बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सक्सेसफुल चल रहे हैं। कॉमन बिजनेस आइडियाज़ को अगर आप यूनिक ट्रीटमेंट देंगे तो वो ज़्यादातर अच्छे ही चलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे चलेंगे। आज का जो हमारा आइडिया है वो होम ट्यूशन से रिलेटेड है। होम ट्यूशंस बहुत अच्छा बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है। स्टूडेंट्स पैदा होते रहेंगे, स्कूल्स बढ़ते रहेंगे, आबादी के साथ साथ ये बिजनेस बहुत बड़ा होता जाएगा और होता ही जा रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस को हम ऑनलाइन और क्लासिकल होम ट्यूटर्स वाले बिजनेस का एक फ्यूजन बनाने की कोशिश करेंगे। आज ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो उनके पेरेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि इस तरह का सर्विसेज चल रही हैं। पर जो वहाँ पर लैकिंग है वो लैकिंग ये है कि पर्सनल अटेंशन, जो क्लासिकल तरीका है, पर्सनल अटेंशन मॉनिटरिंग जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। ऑनलाइन अगर कोई अपना ट्यूटर से सर्विस भी ले रहा है तो सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है ऑनलाइन बैठकर, तो उतना पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़, जो फिजिकली पर्सनल अटेंशन और मॉनिटरिंग होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ से गायब है, लैकिंग है। और अगर आप जो आपके एरिया के या फिर लोकल सिटी के जो होम ट्यूटर्स हैं उनके साथ अगर टाई अप करते हैं तो उनके साथ ये पर्सनल अटेंशन और मॉनिटरिंग मिल जाएगी। पर जो बेनिफिट्स आपको ऑनलाइन वाले ऐप्स के थ्रू मिलेंगे वो वहाँ नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑनलाइन ऐप्स क्या करते हैं, वो उस तरह के प्रेजेंटेशंस तैयार करके रखते हैं जो 3D प्रेजेंटेशन है, इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत सारी उनकी जो रिसर्च एनालिसिस विंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो सारी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आज का हमारा प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके का है। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके ट्यूटर्स की। ट्यूटर्स को अगर आप अपने यहाँ ज्वाइन करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए। कम से कम 5 क्राइटेरियाज़ हमने इस रिसर्च स्टडी के साथ जोड़े हैं, जिसके 1-2 एग्जांपल्स मैं देता हूं। जैसे ट्यूटर अगर आपके यहाँ ज्वाइन कर रहा है तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ बना के रखें कि उनका भी टेस्ट लें, और वो रेंडमली वो टेस्ट सीरीज़ हर टॉपिक के साथ होनी चाहिए। जब वो कोई भी टॉपिक नया पढ़ाने जा रहा है तो उसको उस टॉपिक पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब वो शुरू में 1 या 2 साल जब उसको ज्वाइन करने के हो रहे हों, तब शुरुआती 1-2 साल के अंदर। और आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए कि अगर ट्यूटर वहाँ कहीं लैग कर रहा है, परफॉर्मेंस में कमी उसको दिख रही है, तो ऑनलाइन उनको वो ट्रीटमेंट सेट कर दें जिससे कि कहीं वो गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को वो इम्प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि सब परफेक्ट ट्यूटर्स नहीं होते, पर कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको परफेक्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उन्हें आप कई तरीके की स्क्रीनिंग से निकालिए। मैंने जो पिछले वाली बात बताई उसी का ही एक पार्ट है कि आपको मार्केट से कई तरह के फीडबैक्स मिलते रहेंगे, तो उसकी वजह से आप एक क्वालिटी ट्रेनिंग अपग्रेडिंग प्रोग्राम भी चलाते रहिए ट्यूटर्स का, जो कि जब उनके ऑफ हों तो उन्हें उस वक्त ऑनलाइन आप जोड़ें अपने साथ और वहाँ पर सभी को एक साथ ट्रेन करें कि वो उन चीज़ों को समझ सकें। और अगर काम ज़्यादा फैल जाता है तो बाकायदा लोकल किसी सिटी में जाकर बाकायदा फेस टू फेस भी 50-50, 100-100 ट्यूटर्स को लेकर आप रेंडमली उनके क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहें। 1-2 दिन का हर महीने 2 महीने में चलाते रहें, तो उससे अपग्रेडिंग जो होगी उससे आपको एज मिलेगा मार्केट के अंदर। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका रिसर्च एनालिसिस विंग, जो कि आपके ट्यूटर्स पर तो कमांड रखेगा ही, उनकी अपग्रेडिंग तो करेगा ही। पर करेगा कैसे? वो करेगा आपके जो पेरेंट्स का फीडबैक है, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स का फीडबैक है, वो वहाँ उन्हें आपको मजबूत बनाने के लिए कुछ ना कुछ देता रहेगा। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्टेंस पे लेकर आएँ, प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाइज बढ़ता है। आपके स्टूडेंट्स जो ट्रेंड बता रहे हैं और जो फीडबैक्स दे रहे हैं ट्यूटर्स के बारे में या जिस तरह की भी चीज़ आ रही है उसको अपनी इम्प्रूवमेंट पे लगाइए, अपनी प्लानिंग का पार्ट बनाइए। इवन ट्यूटर्स भी आपको मार्केट का ट्रेंड ला के देंगे, स्टूडेंट्स के क्या सोच है, क्या फीडबैक है, स्टूडेंट्स कहाँ लैग करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट ट्यूटर्स भी होते हैं, बहुत स्मार्ट ट्यूटर्स भी होते हैं जो अपनी कई ट्रिक्स आपको डिलीवर करेंगे आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इस वजह से आप मार्केट में एक अलग निच क्रिएट करेंगे, और जब निच क्रिएट होता है तो उसका बेनिफिट कहाँ निकल कर आता है? उसका बेनिफिट आपके पेमेंट पर निकल के आता है। पेमेंट पर कैसे? कि अगर जर्नल होम ट्यूटर किसी क्लास को पढ़ाने का मान लीजिए 10,000 रुपया लेता है पर मंथ, तो वहाँ आपको 20 से 25,000 रुपया पर मंथ एक ट्यूटर पे मिलेगा। आप ट्यूटर को भी अच्छा पे कर सकते हैं और खुद भी अच्छा कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि होम ट्यूशन्स में
जो कमीशन होता है ट्यूटर के लिए वो वन टाइम या 2 महीने का जो हाफ या फुल मनी जो है वो होम ट्यूशन सर्विसेज वाले ले लेते हैं, बाकी का उनको देते हैं। पर यहाँ सारी मॉनिटरिंग आपकी रहेगी। आप करीब करीब पार्टनरशिप का गेम खेल सकते हैं और लगातार 50% पैसा उनसे ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं हमारे राइवलरीज की जो ऑनलाइन है। ऑनलाइन वालों के पास 3D इलस्ट्रेशंस, प्रेजेंटेशंस, सारा जो वीडियोग्राफिक जो भी प्रेजेंटेशन है वो सब कुछ वहां पर होता है। तो अपने ट्यूटर्स को उस तरह की चीज़ों से भी अपग्रेड कीजिए। उनके पास टैब होना चाहिए, बहुत जनरल टैब होना चाहिए, और उसके अंदर आपका सारा का सारा जिस भी क्लास को पढ़ा रहा है, जहाँ तक वो पढ़ाता है उससे रिलेटेड सारा प्रेजेंटेशन, सारे जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसकी सारी की सारी 3D प्रेजेंटेशन उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो 3D प्रेजेंटेशन से भी अपने स्टूडेंट को पढ़ा सके और क्लासिकल तरीका जो है वो कॉपी में या नोटबुक जो है उसके अंदर अपनी तरीके से भी, अपने नॉलेज के हिसाब से भी दे सके। इससे स्टूडेंट का जो ब्रेन का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। अब बात ये आती है कि आप स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो काम मैं अब आपको बता रहा हूं उस काम से आप अपने ट्यूटर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया कि वो आपके ऑनलाइन अपग्रेडेशन की वजह से स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा पाएंगे, जो कि आप टैब के थ्रू से दे रहे हैं प्रेजेंटेशन वाली चीज़। साथ में आप बच्चे का 2 दिन की पढ़ाई करवाइए और 1 दिन बाद ही आप उसका टेस्ट रख लीजिए 2 दिन के बाद। उससे होना क्या है, 2+1 वाले सिस्टम से अगर आप चलेंगे, यानी 2 दिन पढ़ाई और 1 दिन आपने टेस्ट सीरीज रख ली, तो टेस्ट आप सीधा ऑनलाइन लेंगे स्टूडेंट से। उसका क्या तरीका रहेगा वो हम आपको अपने साथ जुड़ने पर बता देंगे। उसका प्रेजेंटेशन पूरा हमारे पास रेडी है। आप ऑनलाइन अपने स्टूडेंट से एग्ज़ाम लेंगे तो उससे पता लगेगा कि ट्यूटर ने क्या पढ़ाया। दूसरी चीज़ कि पूरे इंडिया में भी अगर आप इस बिज़नेस को फैला लेते हैं या एक स्टेट में इस बिज़नेस को फैला लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो ऑन डेट पूरे इंडिया में या पूरे स्टेट में एक ही दिन कंप्लीट होना चाहिए। यानी चैप्टर 1 अगर स्टार्ट हुआ है तो वो 3 दिन बाद ख़त्म होना है। तो सारे स्टेट के अंदर जितने सिटी और डिस्ट्रिक्ट में आपके ट्यूटर्स हैं वो सब एक साथ उस क्लास के उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को उसी दिन ख़त्म कराएंगे और फिर आप उसका एग्ज़ाम लेंगे। और उसमें सारे क्वालिटी चेक्स आपको चेक करने को पता लग जाएंगे जब आप एग्ज़ाम लेंगे अपने स्टूडेंट का। उसके अंदर आप एक तरीके से एग्ज़ाम मत लीजिए, आप ओरल एग्ज़ाम भी लीजिए और रिटन भी लीजिए। और उसके अंदर रिटन में भी कुछ वैरायटीज़ डालिए, जैसे आप उसके अंदर सिंगल वर्ड वाले उस पर भी जा सकते हैं, आंसर्स पे यस नो वाले सिस्टम पे भी जा सकते हैं। आप उसके अंदर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तरह से डालिए अपना क्वेश्चन पेपर। इससे आपको स्टूडेंट की वर्सेटाइलिटी को डेवलप करने को मिलेगा, हाई परफॉर्मर बनेगा। और आपके ट्यूटर ने अब तक उसको कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, आलस किया या ढंग से पढ़ाया, वो परफॉर्मेंस भी वहाँ पड़ेगी। यानी कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम तो है ही, ट्यूटर का एग्ज़ाम भी उसमें है। सबसे ज़रूरी पार्ट जो होता है किसी भी स्टडीज़ का वो ये है, टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। ये की रोल प्ले करेगा। अगर आपने रिवीजन स्टूडेंट को करा दिया है और बार बार रिवीजन हो रहा है तो कोई स्टूडेंट कभी भी दिक्कत में नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्मर रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन पे आएंगी। यहाँ तक कि एवरेज स्टूडेंट्स भी हाई परफॉर्मर बन सकते हैं उस वजह से। तो इस पर अगर आपका ऐप काम करेगा तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत एवरग्रीन बिजनेस है। अगर इस पर आप फोकस करेंगे तो ये बहुत अच्छा आइडिया बन सकता है। केस स्टडीज़ हमने पूरी तरीके से तैयार कर रखी है, इसका रिसर्च एनालिसिस हमने बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ, अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो फिर हम उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। और इस बिज़नेस को फैलाना बहुत आसान है। एवरग्रीन बिज़नेस है इंडिया के अंदर और ये 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। इसमें कोई ऑफ सीज़न नहीं होता है और कभी इसमें कोई मंदी नहीं आती है, और मंदी भी आती है तो भी ये बिज़नेस दौड़ता ही दौड़ता है। एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे अच्छी कमाई वाले बिजनेसेस के अंदर से एक बिज़नेस है। तो अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस बिज़नेस को बड़ा करूं, तो 5 लाख से 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के बीच का बिज़नेस है। अगर 50 लाख रुपए लगा करके कोई बिज़नेस करना चाहता है तो वो पैन इंडिया इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड कर सकता है। इन्वेस्टर फंडिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टर्स इसके अंदर बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। उसका रीज़न है कि उसके लिए कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा और उसको समझाना मुश्किल नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ ट्रीटमेंट ही आपको इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि
अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे कि आपको रेगुलर हमारे बिजनेस आइडियाज़ के वीडियोस मिलते रहें। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी भी छोड़ रहा हूँ, जिसको बिज़नेस से रिलेटेड कंसल्टेंसी लेनी है वो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे बातचीत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ के आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, और डायरेक्ट मेरे चैनल पर भी जाके आप देखिए, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं। इवन अभी तक तो हम लोगों ने उन पे काफ़ी पे वीडियोस भी नहीं बनाए हैं, जिनकी केस स्टडीज़ में अभी कुछ काम चल रहा है। जल्दी ही हम और बिजनेस आइडियाज़ भी लेके आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।